हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम आपके सामने करंट अफेयर की कुछ सेशन लेके आए हैं और ये जो करंट अफेयर है लगभग दोस्तों यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए है। और इसके साथ साथ जो भी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर, और ये जो करंट अफेयर है बहुत ही कम ही लोग सही कर पाते हैं इस प्रश्न को। तो करंट अफेयर के प्रश्न की अगर दोस्तों हम बात करेंगे, ये लगभग हम मई से चल रहा है आपका जुलाई, मई से अगस्त तक हम करंट अफेयर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएंगे और उसमें सारे इम्पोर्टेंट बताएंगे। उसमें ढेर सारे प्रश्न हैं, जैसे आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार से हो गए, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस और इससे संबंधित जो भी नई इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ जो आपकी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम आपको टॉपिक बताने चल रहे हैं। तो सभी साथियों को एक बार नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है। तो जो भी साथी सबसे पहले वीडियो को देख रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें और आपको बताते हैं कि क्या है आज का इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में एक टॉपिक आपकी आ जाती है। जो जो प्रश्न बता रहा हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपी री एग्ज़ाम, थोड़ा सा देख लीजिए। यूपीपी री एग्ज़ाम है ना एग्ज़ाम, और इसके साथ साथ और भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके जिसका एग्ज़ाम अभी अगस्त में ही है, अगले नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है भैया ये करंट अफेयर। यहाँ से प्रश्न आएंगे ढेर सारे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ही प्रश्न की हम बात करने चल रहे हैं। एक पुस्तक है द विनर माइंडसेट, याद कर लीजिएगा। क्या नाम है इसका? द विनर माइंडसेट। द विनर माइंडसेट। और ये जो द विनर माइंडसेट पुस्तक है, ये आपकी जो बुक है, ये किसने इस पुस्तक को लिखा है? तो दोस्तों यही आपसे प्रश्न है। तो द विनर माइंडसेट पुस्तक को ये आपके सेन वाटसन ने लिखा है। किसने लिखा है? आपका सेन वाटसन। ये पुस्तक आप लिख लीजिएगा, सेन वाटसन जी ने क्या लिखा है। एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है द विनर माइंडसेट। इस पुस्तक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों सेन वाटसन को आप लोग जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व आपके क्रिकेटर आपके रह चुके हैं। सेन वाटसन जी आप लोग जानते होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान भी रह चुके हैं। ये जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान रह चुके हैं, ये आपको याद रख लेना है। तो ये आपका है द विनर माइंडसेट, क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा। पूछ सकता है द विनर माइंडसेट किसने पुस्तक को लिखा है? सेन वाटसन ने आपका इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न होगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए अगले प्रश्न की। थोड़ा सा और भी पुस्तक की अगर थोड़ा चर्चा करें, दो चार पुस्तक और देख लीजिए, फिर आपको और बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक पुस्तक और याद कर लीजिए, द लॉ ऑफ स्पिरिचुअली, ठीक है। क्या नाम है इसका? द लॉ ऑफ स्पिरिचुअली, ठीक है। तो जो द लॉ ऑफ स्पिरिचुअली है, ये पुस्तक को किसने आपका लिखा है, ये प्रश्न है। तो द लॉ किसकी पुस्तक है? आपका प्रोफेसर रमन मित्तल, प्रोफेसर रमन मित्तल, और किसका है ये आपका? एवं सीमा सिंह, ठीक है। सीमा सिंह, दो लोग हैं और इन्हीं के दोस्तों क्या है ये आपका पुस्तक है। लिख लीजिएगा, सारे के सारे करंट के पुस्तक है, करंट से प्रश्न आपके आते हैं और एक प्रश्न यहाँ से आएंगे और आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आई कैन कोच। एक पुस्तक और लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? आई कैन कोच। तो जो आपका आई कैन कोच है, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? सिद्धार्थ राजशेखर, बिल्कुल लिख लीजिएगा। क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ राजशेखर, ठीक है। सिद्धार्थ राजशेखर की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये आपके आई कैन कोच पुस्तक के क्या हैं आपके, इन्होंने राइटर हैं, इन्होंने आपका इस पुस्तक को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो ये पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसके द्वारा आपका लिखा गया है? सैम पित्रोदा। सारे के सारे करंट के प्रश्न हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्या नाम इनका?
सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की पुस्तक है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इन तीनों चारों को याद कर लीजिएगा। ये आपके यूपीपी जो आपके एग्ज़ाम की जो डेट है आपकी अगस्त माह में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब और आपको बताते हैं। और पाकिस्तान के एक नए डिप्टी पीएम बनाए गए थे, ठीक है। आपको पता होगा, पूछ सकता है आपसे कि मई, आपसे डेट भी दे के पूछ सकता है कि मई 2024 में पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम कौन आपके बनाए गए थे। तो दोस्तों ये जो आपके बनाए गए थे, इसाक डार को याद कर लीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलिए इसको हटा देते हैं। इसाक डार, इसको लिख लीजिए। इसाक डार की हम बात करेंगे। इसाक डार कौन थे? आपके पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम आपके बनाए गए थे, ठीक है। देखिए एक पॉइंट और लिखिए, पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम, पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम की अगर हम बात करेंगे, इनका नाम क्या है? आपका इसाक डार, याद कर लीजिएगा। इसाक डार ये क्या थे? पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम आपके बनाए गए, ठीक है। अब देखिए एक और देख लीजिए। अब देखिए एक दोस्तों आपका नाम आ जाता है सुब्रमण्यम पारेश्वर, ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए बेहतरीन नोट्स बनाए हैं, इसको आप बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। सुब्रमण्यम पारेश्वर एक नाम है, सुब्रमण्यम पारेश्वर, ठीक है। तो सुब्रमण्यम पारेश्वर जी चर्चा में क्यों है, इनके बारे में देख लीजिए। तो दोस्तों प्रच्छेद ये पूछ सकता है किस आर्टिस्ट यानी कि किससे संबंधित है, कौन सा है आपका नृत्य करते थे। तो बिल्कुल यक्षगान से आपका संबंधित है ये आपका यक्षगान। आप लोगों ने नाम सुना होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान ये आपका करते थे ये नृत्य सुब्रमण्यम पारेश्वर, ठीक है। और इनका दोस्तों चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। इनका क्या हो गया? अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। निधन हो गया है, ये आप लिख लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे प्रश्न कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में सुब्रमण्यम पारेश्वर का निधन हो गया, किस लोकनृत्य से संबंधित थे। तो आपसे यक्षगान आपसे देगा, तो यक्षगान लिख लीजिएगा। या तो ये पूछ सकता है कि यक्षगान से संबंधित थे तो किस राज्य का जो है आपका लोकनृत्य है, ये पूछ सकता है। तो कर्नाटक का है, ठीक है। और इनका क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बंगलुरु में इनका निधन हुआ है, 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया सुब्रमण्यम पारेश्वर जी का, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब चलिए एक इसी संबंधित एक प्रश्न बता दें, जैसे नृत्य की बात आ गई, एक प्रश्न इसी से याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, सभी प्रश्न मैं आपको एग्जाम में दिखाऊंगा जब देके आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, जानते हो तो बताइए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है दोस्तों, ये जो आपका मनाया जाता है, ये आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 29 अप्रैल को क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो दिवस मनाया जाता है कला के रूप में नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को ये आपका मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों जो हुआ था, स्टार्टिंग जो मनाने की शुरुआत हुई थी, ये 1982 से हुआ था। कब से? 1982 से क्या हुई थी, ये आपकी शुरुआत किया गया था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाने की, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलें आगे, इसको आप छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आप लिखते चलिए। देखिए ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए वही प्रश्न हमको पढ़ने हैं, ढेर सारे प्रश्नों को श्रृंखला नहीं पढ़नी है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए नृत्य दिवस से। ये प्रश्न बस आप लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, IQ एयर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। IQ एयर इंडेक्स ये भी देख लीजिए, क्या है? IQ एयर इंडेक्स।
देखिए जो IQ एयर इंडेक्स है ये चर्चा में क्यों है? कभी IQ एयर इंडेक्स आपका जारी किया गया है और दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर आपका घोषित किया गया, जो आपका दिया गया है कौन-सा है? काठमांडू, ठीक है? इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है आपका? काठमांडू, ठीक है? काठमांडू नेपाल की कैपिटल है आपका क्या? काठमांडू। ये आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, ठीक है? अब दोस्तों दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट थोड़ा-सा हम आपको बता देते हैं, कौन आपके टॉप 10 लिस्ट में कौन-कौन आपका है, ठीक है? तो पहले नंबर पर आपका आ जाता है आपका काठमांडू नेपाल, पहले नंबर पर ही आपका आ जाता है ये, ठीक है? दूसरे नंबर की बात करते हैं, नई दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है क्या? नई दिल्ली, ठीक है? नई दिल्ली भारत का, ये भी दुनिया का सबसे प्रदूषित आपका शहर है, ठीक है? दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है आपका एक स्थान है और ये स्थान जो है आपका थाईलैंड का है, चियांग माई, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। इसका जो नाम है चियांग माई, ठीक है? क्या नाम है इसका? चियांग माई। ये क्या है चियांग माई दोस्तों? ये आपका कहाँ का है? थाईलैंड। कहाँ का? थाईलैंड, ठीक है? तो ये आपका तीसरे रैंक पर है आपका, ये आप याद रखिएगा। चौथे पर दोस्तों आ जाता है हनोई वियतनाम। चौथे पर सभी क्रम याद रखिएगा। क्या नाम है? हनोई वियतनाम, ठीक है? हनोई वियतनाम की बात करते हैं तो ये आपके चौथे नंबर पर आ जाता है। पांचवें नंबर की बात करते हैं तो बैंकॉक की बात करते हैं, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है? तो चौथे नंबर पर कौन है आपका? हनोई वियतनाम, ठीक है? पांचवें नंबर पे बैंकॉक थाईलैंड। ये भी देखिए, थाईलैंड के दो आपके शहर हैं, एक बैंकॉक थाईलैंड, ये भी देख लीजिए, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है? तो जो बैंकॉक थाईलैंड है ये भी आपका पांचवें नंबर, सारे के सारे याद कर लीजिए। पहले नंबर पर पूछ लेगा IQ एयर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपका, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपका काठमांडू है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका नई दिल्ली भारत का आ जाता है। तीसरे नंबर पर चियांग माई जो कि आपका थाईलैंड का है। चौथे नंबर पर हनोई वियतनाम का है। बैंकॉक थाईलैंड का है, ठीक है? ये पांचवें नंबर पर, पांचों के पांचों आप लिख लीजिए। अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो ढाका बांग्लादेश आपके छठवें नंबर पर है, ये भी आप लिख लीजिए, ढाका बांग्लादेश, ठीक है? ढाका बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये आपका छठवें नंबर पर है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर? तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर बात करेंगे नेपाल की तो नेपाल में है आपका काठमांडू। और नेपाल के जो दोस्तों आपके PM है वर्तमान समय, हो सकता है पूछ ले, यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो नेपाल के जो दोस्तों आपके PM है पुष्प कमल दहल, ठीक है? याद कर लीजिएगा, इस समय वर्तमान समय में पुष्प कमल दहल, ये क्या है आपके नेपाल के दोस्तों आपके PM है। जबकि अगर आपसे प्रेसिडेंट की बात करेगा, राज्यपाल की राष्ट्रपति की बात करेगा, रामचंद्र पैडोल, ठीक है? जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, रामचंद्र पैडोल को याद रखिएगा। क्या नाम है? रामचंद्र पैडोल। ये क्या है आपके? राष्ट्रपति है कहाँ के भाई? नेपाल के, ठीक है? तो इतना मेरे भाई आपको याद रख लेना है। क्लियर? चलिए अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और ये जो प्रश्न है ये आपके इम्पोर्टेंट इंडेक्स से है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से चर्चा करेंगे। क्या है आपका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है? क्या है आपका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपके ढेर सारे आएंगे, ठीक है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं तो दोस्तों अभी एक संस्था है जिसका नाम है क्या आपका? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसी द्वारा अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, ये आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसने आपका जारी किया है? सबसे पहले रिलीज किसने किया, ये आप देखिएगा, रिपोर्टर्स
रिपोर्टर्स विदाउट, हिंदी में लिख लीजिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आपका क्या है दोस्तों, एक संस्था है और इसी के द्वारा क्या किया गया है, आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका जारी किया गया है। तो दोस्तों जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया इस बार 2024 में, जो इस बार भारत को रैंक मिली है वो आपकी 159वीं रैंक मिली है, ये आपको याद रख लेना है। कैसरी रैंक है आपका, 159वीं रैंक है भारत को, जो 2024 में जो आपको रैंक मिली है वो आपका 159वीं रैंक मिली है, ठीक है। कैसी रैंक मिली है भैया, 159वीं रैंक आपको भारत को प्राप्त हुआ है। अगर हम दोस्तों बात करेंगे, ये जो 159वीं रैंक मिली, पूछ सकता है कितने देशों में इसको रैंक आपको मिली है, या तो कितने देशों का इसमें आकलन किया गया था। तो ये 180 देशों का आकलन किया गया। कितने देशों का, 180 देशों का ये आकलन आपका किया गया। और इस 180 देशों में जो भारत को रैंक आपकी प्राप्त हुई है इस बार 2024 में, वो 159वीं रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर पहले रैंक की बात करेगा, दूसरे रैंक की बात करेगा, तीसरा रैंक, ये भी आप याद रखिए, हो सकता है मैच करने के लिए आपसे पूछ ले। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें जो पहली रैंक आपकी प्राप्त है वो आपका कौन सा देश है, नॉर्वे है, लिख लीजिएगा, कौन सा है आपका, नॉर्वे। पहली रैंक किसको प्राप्त है, आपका नॉर्वे को प्राप्त है। जबकि अगर दूसरी रैंक की बात करते हैं वो आप किसको है, डेनमार्क को है, किसको, डेनमार्क, ठीक है। और जो तीसरा है वो आपका कौन सा है, आपका स्वीडन, कौन सा, स्वीडन। तीनों को तीनों रैंक याद रखिएगा। पहला रैंक किसका है, आपका नॉर्वे का, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे। जबकि दूसरा रैंक किसका है, आपका डेनमार्क का, रट लीजिए, लिख लीजिए सभी के सभी। दूसरा किसका है, आपका डेनमार्क का। और जो तीसरा है वो क्या है, आपका स्वीडन का है, ये आप लिख लीजिएगा। तो इसमें 2024 का ही ये रैंक है। और 2024 में अगर भारत की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, तो भारत को जो रैंक आपकी प्राप्त हुई है वो आपकी 159वीं रैंक आपकी प्राप्त हुई है। जबकि अगर 2023 वाला आपसे पूछ लेगा कि 2023 में कैसी रैंक आपकी प्राप्त थी, 2023 में 161वीं रैंक प्राप्त थी। 2023 में कैसी रैंक प्राप्त थी, 161वीं रैंक 2023 में। किसको, कौन सा देश आपका, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पहला हो गया, 2023 हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, लेकिन आपसे पूछेगा अंतिम रैंक, यानी कि 180वां रैंक किसको प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करेगा 180वें रैंक की, तो जो 180वीं रैंक है वो आपकी इरिट्रिया को प्राप्त हुआ है। किसको, इरिट्रिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात है, तो ये इरिट्रिया जो है आपका, इरिट्रिया, और इरिट्रिया और सीरिया दो हैं आपके, इरिट्रिया है और कौन सा है आपका, सीरिया, ठीक है। तो ये आपकी कंट्रीज़ हैं ये दोनों, और इसी दोनों को 180वीं रैंक, 180वीं रैंक या तो अंतिम रैंक आपकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आपसे देखिए कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आप सही कर जाओगे, अगर आपसे यूपीपी एग्जाम पे। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो कंटेंट है आपके, जरूर नहीं है यूपीपी के अलावा भी और भी, जैसे सीआरपीएफ के हो गए और आपके आरओ समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जाम है उसमें हो, तो ये प्रश्न आपके संभवतः आने वाले हैं, ठीक है। तो रट डालिए, जो भी साथी हैं बेहतरीन तरीके से मत देखिएगा कैसे चीज़ें हैं, बस कंटेंट को आप नोट करते रहिए, याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपका दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट कुछ है। महत्वपूर्ण सूचकांक में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, सबसे सस्ता पासपोर्ट के रैंक में भारत की अगर रैंक की बात किया जाए तो आपकी भारत दूसरे रैंक पे है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने करंट अफेयर बताए हैं। पहला भाग है, पहला पार्ट है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया, ढेर सारे प्रश्न हो गए, उनको एनालिसिस किया है। तो देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है कि आपका प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। आपको पता होगा प्रेस की स्वतंत्रता, और आपके पॉलिटी में प्रश्न आपके आते हैं। तो आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) में आपका क्या दिया गया है दोस्तों, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, क्या, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये आप मेरे भाई आपको क्या करना है, इसको याद रख लेना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। और हमको वीडियो को समाप्त करना पड़ा है कुछ रीज़न के कारण,
और फिर मिलेंगे आपसे इसी सेकंड पार्ट में, मई से जो आपके अगस्त तक के करंट अफेयर हैं उस पर हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे, और वहाँ से हम बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को और एनालिसिस, इतना याद कर लो लगभग 20 से लगभग हमने लगभग 1 2 3 लगभग 30 से 40 प्रश्नों को हमने बताया है। अगर ध्यान से पढ़े होगे तो एक एक कंटेंट को नोट कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। हम आपको एग्ज़ाम से पहले तक एकदम करंट अफेयर अपडेट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें। हम आपको और भी बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।